सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर वन चैनल। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो उनके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स हैं जो कि आपको बताना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि एडमिशन आपका हो जाए गारंटेड, तो आप लोगों को कोई दिक्कत देखने को ना मिले। जी हाँ, आप लोग सोच रहे हो भैया कैसे कैसे बोल रहे हो कि एडमिशन कन्फर्म है। तो देखो, जो चीज़ें बताने वाला हूँ उसकी बेसिस पे आप लोग खुद अनुमान लगा लोगे कि किस किस का एडमिशन होने वाला है और कौन कौन सी जोन में है, और आपका जो फेज़ 3 जैसे ही स्टार्ट होगा क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फटाफट वीडियो करता हूँ स्टार्ट बिना कोई टाइम पास किए। बट अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी लेटेस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आपको सिर्फ इसी चैनल पर प्रोवाइड करी जाती है। अब बेसिकली देखो, हम लोग बात कर लेते हैं पहले फेज़ 3 के बारे में। 19 तारीख की शाम 5 बजे आप लोगों का पहला सीट एलोकेशन होने वाला है। अब देखो, सीट एलोकेशन में भाई बहुत बच्चों को कॉल मिलेगा। मान के चलो कम से कम 50,000 सीट्स आप लोगों की ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में चली जाएंगी। जी हाँ, 50,000 सीट्स आपकी जाने वाली है फर्स्ट राउंड में। ये चीज़ गारंटी लिखवा के लो कहीं भी, फर्स्ट राउंड के अंदर आपकी जो है सीट्स जाने वाली हैं, मतलब फिलअप हो जाएंगी ड्यू के अंदर। 50,000 60,000 इससे ऊपर जाएंगे, इससे कम नहीं होने वाला। और जैसे जैसे राउंड्स होते जाएंगे उस हिसाब से सीट्स भी कम होती जाएंगी। बेशक आपका जो है कट ऑफ भी कम होगी, कट ऑफ कम होगी, देखो सीट्स भी कम होंगी, कट ऑफ भी कम होगी, ठीक है, दोनों चीज़ होंगी। बट फर्स्ट राउंड का जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ, कट ऑफ हाई देखने को मिल सकती है और सीट्स भी 50 60 70,000 तक चली जाएंगी मैक्स टू मैक्स। अब बेसिकली अगर हम लोग बात कर लें फेज 3 में आप लोगों को जैसे कॉलेज एलोकेट होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना कि कौन सा कॉलेज आपको मिला। अगर आप लोग अपने कॉलेज को, आपको जो कॉलेज दिया गया उससे आप लोग खुश हो, तो आप लोगों को कॉलेज फटाफट से एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद जाकर के आप लोग को फटाफट एक्सेप्ट करके फीस सबमिट करनी है। एंड देन आपके बाद जो है वो कॉलेज, जैसे कि आपको क्रोडिमल मिला है, एसआरसीसी मिला है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपलोड किए हैं सीएसएस पोर्टल पे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। अगर उनको कोई दिक्कत लगी तो आप लोगों को उसी पोर्टल पे जहाँ पे आपका सीट लोकेशन लिखा होगा वहीं पर आपको दिखा दिया जाएगा, ये दिक्कत आ रही है जी, आप लोगों को आपको हमारे इस कॉलेज वेबसाइट पे मतलब ईमेल पर आपको मेल करके आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो जो भी दिक्कत होगी कॉलेज वाले आपको खुद बता देंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। वो 2 से 3 दिन में हो जाता है, कॉलेज वालों को भी 2 से 3 दिन का ही टाइम दिया जाता है, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं दिया जाएगा मैक्स टू मैक्स। और जो बड़े लेवल के कॉलेज होते हैं वो तो एक दिन में चुटकियों में आप लोग के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद फिर आप लोगों को है फी पेमेंट करनी है, जैसे 15,000 20,000, मोस्ट प्रोबेबली जैसे साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनकी 30,000 से ज़्यादा फीस किसी की नहीं होगी। और अगर आर्ट्स के स्टूडेंट होगा तो 15 से 20,000 तक की उनकी फ़ीस जाने वाली है, इससे ज़्यादा फीस आपको देखने को नहीं मिलने वाली। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब जो बच्चे एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनको, वो तो खुश हैं, वो अपना जो है 1 अगस्त से कॉलेज जाने वाले हैं। जो बच्चे अपने कॉलेज को लेके खुश नहीं हैं, उनको लगता है कि वो उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको और बेस्ट कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो आप लोग को दबाना है अपग्रेड का बटन। वैसे जो नहीं दबाएगा, एक्सेप्ट और अपग्रेड दोनों में से कोई बटन नहीं दबाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है आप लोगों का अपग्रेड हो जाएगा। इस बार डीओ ने सीएसएस पोर्टल पे नया ये चेंज किया गया है, जो अपग्रेड का बटन नहीं दबाया गया, फ्रीज का बटन नहीं दबाएगा, ऑटोमेटिक वो अपग्रेड के सेक्शन में पहुंच जाएगा, फिर उसको दोबारा से सीट एलोकेट की जाएगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जो अपने कॉलेज को लेकर खुश है, जो कॉलेज चाहते थे वो कॉलेज मिल जाए, तो फिर आप लोग को फ्रीज दबाना है, अदरवाइज़ आपको जो है अपग्रेड का बटन दबा देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, आप लोग, अगर आप लोगों को लगता है कि पहली बार तो सिमुलेटेड रैंक पर विश्वास मत करना, क्योंकि अब देखो, जब आपकी सिमुलेटेड रैंक आई थी उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा दोबारा से प्रेफरेंस सीट को रीऑर्डर करा गया होगा, तो उसके बाद आप लोगों के प्रेफरेंस सीट में दोबारा से चेंजेस आए होंगे, जो कि आप लोगों को काफ़ी लोगों ने नहीं बताया होगा, बता रहा हूँ मैं। तो अब आपकी सिमुलेटेड आपकी जो रैंक है और चेंज हो गई होगी। तो देखो, जिसकी 20,000 से नीचे की रैंक है उसका तो गारंटी है कि कॉलेज मिल ही जाएगा, 20,000 से नीचे वालों को गारंटी कॉलेज मिलेगा, और जिसकी 20,000 से ऊपर के होंगे तो उसके चांसेस रिड्यू में फर्स्ट राउंड में कम रहेगा। बाकी देखो, जिसकी 10,000 से कम होगी तो उसकी 110% चांस है कि उसका जो एडमिशन कंफर्म ही है, वो भी नॉट अ साउट आप आराम से मिल जाएगा 10,000 से कम वालों को। बाकी 20,000 से कम वालों को तो ऑफ कैंपस से मिल जाएगा, इसकी सिक्योरिटी मैं दे रहा हूँ। अब सेकेंड राउंड आपका 27 से 28, हाँ 28 तारीख को आपका सेकेंड राउंड होगा। उससे पहले जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता या फिर वो अपग्रेड का बटन दबा रहा है, तो आपको दोबारा से प्रेफरेंस सीट्स को है रीऑर्डर करने का मौका दिया जाएगा। तो अब आप लोगों के लिए दोबारा से सीट मैट्रिक्स निकाली जाएगी, कौन से कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स खाली बची हुई हैं, कौन से कोर्स के अंदर, डिटेल सब कुछ होगा उसके अंदर। और फिर आपको सिमुलेटेड रैंक दोबारा से दी जाएगी। ये रैंक अब ये आपकी बन रही है, और आपकी जो सीट मैट्रिक्स है, मतलब कौन से कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स खाली हैं, कौन से कोर्स में, वो भी चीज़ आपको मिल
मिल जाएगी और काम आपका ईज़ी हो जाएगा। तो प्रेफ़रेंस सीट्स का आप दोबारा से रीऑर्डर सफल कर सकते हो। जिस कोर्स के अंदर, जिस कॉलेज के अंदर सीट्स खाली होंगी, तो उन कोर्सेज़ को आपको ऊपर टॉप पे रख देना है। तो इससे और पॉसिबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाएंगी एडमिशन होने की। अब ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब कुछ डाउट्स ये भी आए थे, लाइक जैसे कि बीकॉम बीटेक है या फिर बीएससी है, बीए पॉलिटिकल साइंस है, तो क्या इसमें जो क्लासेस, वैसे काफ़ी ज़्यादा कमेंट ये कहते हैं कि क्लासेस 1 अगस्त से ही चालू होंगी। तो हाँ, कंफर्म है 1 अगस्त से ही क्लासेस चालू होंगी। और इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है पहली बार जिसने अपना एडमिशन सबसे पहले स्टार्ट किया और शेड्यूल भी ऑन द टाइम निकाला। और आपका सारा काम अभी तक टाइम टू टाइम चलता आ रहा है, कुछ भी डिले नहीं किया गया है। और इस बार लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 2024 के अकॉर्डिंग इस बार आपकी क्लासेस जो हैं टाइम पे आपकी क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। क्योंकि लास्ट ईयर 2024 में आपका जो क्लासेस स्टार्ट की गई थी तो वो 1 महीना लेट स्टार्ट हुई थी, बट इस बार 2025 में आपकी जो क्लासेस हैं जल्दी स्टार्ट करी जा रही हैं। तो इससे आपका बेनिफिट और बढ़िया है। बाकी अब अगर कोई डाउट होगा तो मेरे से कमेंट्स में पूछ लेना, आपको तुरंत रिप्लाई दे दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हो।